Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to cover the question number 7 of exercise 11.1. A chord of a circle of radius 12 centimeter, subtend of an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segments of the circle. ठीक है, तो इसका सर्कल कैसे बनेगा वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें इसमें क्या क्या निकालना है. ठीक है, ये हो गया ओ, ये हमें चाहिए 120 डिग्री, यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर रेडियस ए एंड बी एंड ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ एम. ठीक है, हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो है यानी सेक्टर का जो एरिया है उसमें से हमें ये ट्रायंगल एरिया माइनस करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. ठीक है, तभी तो हमें माइनर सेक्टर का एरिया मिलेगा ये वाला. ठीक है, ओके जी, तो ये हमें करना है. सबसे पहले तो हमें क्या क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ AOB. एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं. तो एरिया ऑफ सेक्टर तो बहुत इजीली निकल जाता है. सबसे मेजर बात आती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कैसे निकालेंगे हम. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें देखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB होता है हाफ इंटू बेस इज AB इंटू OM. ठीक है, सो बेस जो है हमारी AB यानी बेस जो है हमारी AB, इसको आप क्या लिख सकते हो. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ट्वाइस ऑफ AM. ठीक है, 2 बार AM को अगर हम करें तो इसको हम AB बोल सकते हैं. AB इज द ट्वाइस ऑफ AM. अब हमें पता होना चाहिए कि AM कितना है. ओके, AM अपॉन OA यानी ये जो एंगल्स है हमारे 30 डिग्री, ये एंगल है हमारे 30 डिग्री. तो अगर हम लिखें AM अपॉन OA यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास होता है cos 30 डिग्री. तो cos 30 डिग्री का आंसर होता है √3/2. ठीक है, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं AM इक्वल्स टू √3/2 OA. नाउ वी डोंट नो अबाउट द OA. नो, यस वी नो OA इज अ 12. सो √3/2 इंटू 12, 2 6 12, तो ये हो जाएगा 6√3. सो 6√3 हमारे पास आ गया AM. ठीक है, AM की वैल्यू आ गई. अब हम अगर इसमें पुट करें, ये देखिए AM, तो यानी AB क्या हो जाएगा इंटू 6√3, ये हो जाएगा 12√3. तो AB तो हमको मिल गया 12√3. ठीक है, हाफ AB इंटू 12√3. अब हम बात करते हैं OM की. सो OM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OM निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें परपेंडिकुलर चाहिए. परपेंडिकुलर किस में होता है, साइन में होता है. सो OM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OM अपॉन OA इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री. ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. सो 1/2 इंटू OA इक्वल्स टू OM. सो OA की वैल्यू है हमारे पास 12, 2 6 12, सो वी हैव 6. OM की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो OM की वैल्यू हो गई 6. अब क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर दो. 2 3 जा 6, यहाँ से हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अगर हमें √3 की वैल्यू भी पुट करनी है तो 36 इंटू 1.732 इक्वल्स टू 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमारे पास हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB भी मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर भी मिल गया. दोनों को माइनस कर दो तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू 150.72 माइनस 62.28, सो वी हैव 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, यहीं से शुरू किया था, यहीं से हमने आंसर फिनिश कर दिया, दोनों की वैल्यूज निकाल के माइनस कर दिया. सो दिस इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8. थैंक्स फॉर वॉचिंग.